मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए टेस्ट को और बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब मुंबई के बड़े बड़े मॉल में जाने वाले लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा। पैलेडियम, फिनिक्स, रुनवाल, इन्फिनिटी, इनॉर्बिट जैसे बड़े मॉल में टेस्टिंग होगी। मुंबई में फिलहाल 20 से 30 हजार टेस्ट हर रोज होते हैं। इसे बढ़ाकर रोजाना 50 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप मॉल जा रहे हैं तो मॉल के बाहर ही बीएमसी के अधिकारी मौजूद होंगे जो आपका टेस्ट करेंगे। अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप मॉल में नहीं जा पाएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रौनक कुकड़े और जोगिंदर पटियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रौनक, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सख्ती बरतने की अपील हो रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत डराने वाली आ रही हैं बाजार से, मार्केट से। अब ये बड़ा फैसला मॉल्स को लेकर लिया गया है, इसके अलावा और कोई कदम उठाने वाली है सरकार? जी देखिए आदर्श, मुंबई को लेकर स्पेसिफिक ये फैसला लिया गया है क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो लोकल ट्रेन यहाँ पर शुरू है और पूरी तरीके से शहर जो है वो अनलॉक है। और ऐसे वक्त में जब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, यानी अनलॉक होने की वजह से लोग जो है बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं। इसके पहले सरकार ने ज़रूर ये फैसला लिया था कि अधिक से जो प्राइवेट सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट दफ्तर है वहाँ पर 50% की संख्या में ही लोग जो है वो काम कर सके, इस तरह की व्यवस्था जो है वो की जाए और आधे से ज़्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी भीड़ जो है वो रास्ते पर कम होती नहीं दिख रही और यही वजह है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। कल का जो आंकड़ा मुंबई में आदर्श आया है वो अब तक के उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि अनलॉक के वक्त का आंकड़ा है, ऐसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है और इसीलिए ये सरकार ने फैसला लिया है। और खासतौर से मुंबई महानगर पालिका ने फैसला लिया है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे मॉल्स हो या कोई खाऊ गली हो या फिर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर अगर आपको अब सार्वजनिक जगह पर जाना है तो वहाँ पर एंटीजन टेस्ट जो है वो उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और लोगों से विनती की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी जो इसमें सरकार को मदद करें। जी लेकिन रौनक, बड़ा सवाल यह है कि सरकार बातें तो कर रही है और जाहिर सी बात है सरकार की मंशा भी है कि इन मामलों पर रोक लगे, लेकिन जो हम बाजारों की तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई की, या हम लोकल के आसपास की तस्वीरें देख रहे हैं या हम दूसरी जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, तो वहां लोगों में कोई डर ही नहीं दिख रहा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, सब गायब है। ऐसे में पहली जिम्मेदारी तो यह है कड़ाई से नियमों का पालन करवाया जाए। जी निश्चित तौर पर सरकार ने इसके पहले भी इस तरह के कदम उठाए हैं कि जो भी विदाउट मास्क दिखता है उसको उस पर पनिशमेंट की जाए, उसको फाइन किया जाए। और मुंबई महानगर पालिका ने भी करोड़ों का फाइन जो है वो लोगों से वसूला है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फेसबुक लाइव के जरिए राज्यों को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोग जो है वो प्रोटोकॉल कोरोना के अगर उसका पालन नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन जो है वो सरकार को लगाना पड़ेगा। इस तरह के फैसला जो है वो कड़ा फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो वक्त आ गया है, क्योंकि कल जिस तरह के आंकड़े महाराष्ट्र में सामने आए हैं, 25,000 से भी ज्यादा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो इसलिए मुख्यमंत्री क्या इसको लेकर कोई कड़ा कदम उठाएंगे, इस और सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सरकार लगातार चेतावनी दे रही है, लेकिन जब कड़े फैसले लेने की बात आती है तब फैसला जो है वो लेते हुए घबरा रही है। सरकार पर व्यापारियों का भी दबाव है, लोगों का भी दबाव है कि अनलॉक ही रहने देना चाहिए, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन अनलॉक रहने के लिए लोगों की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है रौनक, कि उनको खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम बनाए गए हैं कोरोना से बचने के, उनका पालन करना होगा। आप रहे हमारे साथ। देखिए, पंजाब में भी कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसारता हुआ दिख रहा है। गुरुवार को कोरोना के कारण पंजाब में 32 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 2387 नए मामले सामने आए हैं। और इस तरह राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 6204 हो गई है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को 9 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में रात का कर्फ्यू 2 घंटे बढ़ाने की घोषणा की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर है। ऐसे में अगर लोग कोरोना से बचाव के उपाय का पालन नहीं करते हैं तो कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रूपनगर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इन जिलों में रोज कोरोना के 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जगविंदर, लगातार हम देख रहे हैं पंजाब में भी मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का तो हम नजीर के तौर पर उसको देख सकते हैं। अगर यहां पर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी रोकने की कोशिश नहीं की, तो स्थिति शायद बुरी हो जाए।
देखिए, पंजाब सरकार भी सतर्क है और ये जानती है कि एक बार फिर स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि पंजाब ने पहले भी कोरोना का बहुत बुरा दौर देखा है। इसीलिए अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ एक बैठक रखी हुई है, जो बैठक पिछले 2 घंटे से चल रही है। और इसीलिए कि किस तरह से पंजाब को आगे कोरोना से बचाना है, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, कैसे टीकाकरण की मुहिम को तेज करना है और कैसे लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर करना, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है। और हो सकता है अमरिंदर सिंह ने 24 घंटे पहले संकेत भी दिए थे कि अगर सख्ती की जरूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन आज जो एक्सपर्ट राय देंगे, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं या उनके जो मेडिकल सलाहकार हैं, उन तमाम लोगों को इस बैठक में शामिल किया गया है। और उसके बाद ये सरकार तय करेगी कि आखिरकार पंजाब में आगे से कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं, क्या क्या सख्तियां करनी है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने ये आ रही है कि जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, चाहे वो 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात की गई हो, लेकिन उस नाइट कर्फ्यू का दुकानदारों पर या आम लोगों पर उतना असर नहीं है। एक इन्फोर्समेंट की दिक्कत आ रही है और दूसरा हम जिक्र कर रहे हैं जैसे कि लोग खुद नहीं समझ रहे हैं, उनको कोरोना को वो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। इस वजह से भी जो है वो दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन चीज़ों से लोगों को भी समझना होगा और इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी इन नियमों को और आदेशों को सख्ती से लागू करवाना होगा, तभी कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं आप जोगिंदर, बहुत धन्यवाद आपका, रौनक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार इन तमाम प्रदेशों में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है और उससे आपको भी हम अपडेट करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।